हेलो, कौन? ऐसी दुनिया है ना मेरी, इस दुनिया में मतलब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, एग्जाम में फेल हो गया मैं। अबे एग्जाम में फेल होगा, पढ़ाई नहीं की होगी आज तूने? के बाद पढ़ाई करता कब मैं, समय कब है भाई साहब? हेलो, पढ़ने के लिए समय नहीं एक है। गलत मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। अबे तू जानता है कि मेरे को एक से मेरी बात सुन लो, एक सेकेंड मैं बताता हूँ। हाँ। पढ़ने का टाइम कैसे नहीं, साल में कितने दिन होते हैं? 365। हाँ रोज आदमी 8 घंटे तो कम से कम सोता है, हाँ तो 8 घंटे के हिसाब से 122 दिन हो गए। हाँ 365 में से 122 गए 243। हाँ गर्मी की छुट्टी 61 दिन की होती है। हाँ 182, 243 में से 61 गए, 182 दिन बचे। हाँ अब 52 रविवार आते हैं, हाँ बचे 182 में से 52 गए 130। आप हो ना लाइन पे? हाँ हाँ बोल। खुद के फोन में भी कैलकुलेटर है, एक सेकेंड। 130 दिन बचे। हाँ दीपावली होली 40 दिन की छुट्टी होती है कुल मिला के वहाँ का। हाँ होती है। 130 में से 40 गए 90। अबे तो ये सब तुम मेरे को क्यों बता रहे? एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास टाइम कब है पढ़ने का। मेरे को क्यों हिसाब लगा के? तूने बोला ना मेरे को, तू एक मिनट सुनो। 130 में से 40 दिन होली दीपावली और अन्य छुट्टियों के गए 90 दिन बचे। कॉलेज फेस्टिवल स्कूल फेस्टिवल 15 दिन का होता है, 75 दिन बचे, 90 में से 15 गए। खाने पीने नहाने के 3 घंटे के हिसाब से 46 दिन, 75 में से 46 गए 29। रोज 1 घंटे दोस्तों के साथ, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। 1 घंटे दोस्तों के साथ, उसका हुआ 15 दिन। 29 में से 15 गए, बचे 14 है। 10 दिन तो हम लोग बीमार रहते ही है भाई साहब, डेंगू चिकनगुनिया कुछ तो होता ही है, हाँ या पेट में टट्टियां लग जाती हैं, वो तो होता ही है। हाँ लगेंगी तेरे क्या तो लगेंगी तेरे। टट्टी सुन के कैसा हंस दिए ना आप। तेरे गलत मत बोलिए। तो 14 दिन बचे, 14 में से 10 दिन हम बीमार रहते हैं ये बताया, फिर 4 दिन, हाँ, 4 दिन हाँ, बचे, सही है। 3 दिन तो टीवी देखने में जाते हैं। अब बचा 1 दिन। हाँ 1 दिन तो साल में बर्थडे भी आता है, आदमी बर्थडे के दिन पढ़ाई करेगा क्या? आप बताओ मेरे को। मैं तेरी मुझे क्यों बता रहे हैं? गलत। तेरे पास फोन क्यों? लगता है रख दिया। हेलो, अबे नहीं। चल मैं रख देता हूँ, तू बहुत ही खाली है ना। तू खाली है और पीली क्या है? पीली पीली। रख दे भाई, रख दे। ओके, बहुत बढ़िया। पढ़ाई कौन करेगा? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते अंकिल। हेलो, लगता है आवाज जुड़ गई है बैरागी। हाँ संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी जो एक एक्सपर्ट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नबी हुआ किस। हेलो, कौन? ऐड कर लिया भाई, कौन हो तुम? ऐड करने की बात ये है कि एक चर्चा जहाँ पर समाज के एक मुद्दे को हम लेते हैं, उजागर करते हैं। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा एक प्रतिनिधि चाहे तो अपने सवाल इनसे पूछ सकता है। लेकिन अंत में भाई फोन पे क्या चर्चा कर रहे हो? चर्चा कनेक्ट होते हैं ना लोग, जैसे आप आ नहीं सकते स्टूडियो में। बहुत बड़े लेवल की चर्चा है। अब देखिए, पेपर लीक होने की बात हो रही है। अक्सर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है भाई साहब। हाँ तो क्यों लीक होता है तो बोल के आप थोड़ी जवाब दे सकते। क्यों लीक होता है ये बैरागी जी इसमें प्रकाश डालिएगा जरा। पेपर का लीक हो जाना, इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि पेड़ से बनता है पेपर, पेड़ की लकड़ी कट के ही पेपर बनता है। पेपर बनता है ना, तो पेड़ से बनता है पेपर, ठीक है। तो पेड़ की वजह से बरसात होती है, वर्षा होती है। मानते हैं भाई साहब? मानता हूँ होती है। ठीक है, तो पेड़ की लकड़ी से पेपर बनता है, पेड़ से बरसात होती है। बरसात होती है, ठीक जब बरसात होती है तो कागज पे जब गिरती है बरसात तो गल जाता है। कागज। पानी तो छोड़ना लाजमी सी बात है, लीकेज की समस्या तो वहीं से पहले जो शुरू। हाँ, तो कागज गल जाता है तो कागज लीक होने लगता है, पेपर लीक होने लगता है। अच्छा यार क्या लेके आया है? गलत भाई साहब, क्या कर रहा है तू? ये एक सेकंड, आप गलत मत बोलिए भाई साहब। आप ऐसा बोले तो मजाक कर रहा है के साथ बोले। बैरागी जी, इनका नाम क्या बैरागी? वुडू सहगल हमारे साथ। वो अब वुडू सहगल है भाई साहब। मैं साइकिल की पे ध्यान रखो। गलत मत करो आप, गलत मत करो। फोन कट गया बैरागी जी। चिट्ठी का है इस बार की चिट्ठी ग्रीष्म घाटी के लताड़पुर में अप्रेजल के चलते ऑनलाइन चाकू ऑर्डर करके बॉस को भिजवाने वाली लिटरी बामनी कहती है, यू गाइस आर एफसे रॉकिंग ऑसम। बामनी जी को कोई समझाए कि आज तक कभी एफसे रॉकिंग हुआ ही नहीं। 93.5 एफएम। 93? हाँ, बिंदी न लगाएं तो क्या हो जाए। 93.5 एफएम बजाते। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल। हेलो, नमस्कार अंकिल। हाँ जी। क्या डर का पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? बड़ा पागल आदमी है भाई साहब, गलत मत बोलिए भाई साहब। आपके पास जवाब नहीं था फोन। अच्छा आखिरी चीज। हाँ बता। डर को अगर पैदा करने से रोकना है
हाँ तो क्या निरोध का इस्तेमाल करें? तू साला दिमाग खराब है तेरा सुबह सुबह। तूने अगर तेरे माँ बाप ने ना इस्तेमाल किया था तो आज तो दिमाग नहीं चाहता सुबह सुबह, समझ गया? नहीं होता भाई साहब डर पैदा हाँ। करो, समझे? हाँ, बकवास डर बात तो पैदा मत मत। करिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं कह रहा था भाई बोल कौन रहा है पहले ये तो बता दे, कह तो रहा है। मैं देख लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं जो भी बोल रहा हूँ हाँ सिंपल बोल रहा हूँ क्या? कि मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा? वो तो मैं देख लूंगा, वो तो मैं बस देख लूंगा। अरे क्या देख लेगा बताएगा? ओ ओ गलत ना मत ना बोलियो। तू है कौन भाई? इधर तो आ, तू मैं बता मैं चाहूंगा 4 लड़के साथ लाऊंगा और मैं देख लूंगा। तू 36 लेके आ, मैं 36 को मारूंगा, तुझे देख लूंगा फिर मैं। मारने पीटने की बात कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ मैं देख लूंगा। तो क्या देखेगा? देख लूंगा करे जा रहा। थोड़ा आवाज नीचे। नीचे आवाज? तू है कौन? मेरी एक सेकंड मेरी बात सुनो। तो बोल ना, कितनी देर से सुन रहा हूँ? एक सेकंड बाद मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ आपको क्या? कि मैं हाँ क्या करूंगा? क्या करेगा? देख लेगा? देख लूंगा बाय। हेलो, Hi, can I speak to जी? हाँ जी बोलिए। Hi sir, this is calling from. हाँ जी बोलिए। This is regarding आपको जो टिकट था सर, we just wanted to send that ticket on your address sir. कौन से एड्रेस पे भेज सकते सर? भाई थोड़ा धीरे बोलो यार, समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। आपके जो फुटबॉल मैचेस के टिकट्स हैं वो कहाँ पर भेजने सर? ऑफिस एड्रेस, घर एड्रेस? क्या करे यार, लिखवाया तो था मैंने आपको एक बार एड्रेस। कंफर्म कर सकते हैं सर प्लीज? तो ये बरसत जवाब। हाँ जी, वंडरफुल सर। सो टिकट्स हमारे एग्जीक्यूटिव आपके पास लेके पहुंच जाएंगे टुमारो 11 AM। पे आ जाऊंगा मैं, 12 बजे आ जाऊंगा। ठीक है, सो क्या पोस्ट 12 कैन आई सेंड समवन टू सेंड द टिकट्स? जी बिल्कुल, हाँ भेज दीजिए। ठीक है तो सर टिकट्स मैं आपको भिजवा दूंगा, आप मैच देख लेंगे? बिल्कुल सर, देख लूंगा, ऐसी क्या बात है, देख लूंगा मैं सर। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी देख लूंगा। ओ हुई ऐसी तू साला है? देख लूंगा मैं भी, ये मैच की तो बात कर रहा था। तेरे को मैं देख लूंगा, तू फीफा गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस यूएसए 6 अक्टूबर। देख लूंगा मैं। हेलो 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 कौन हेलो कौन जी। बोल हेलो तो बोल अरे भी भाई। कौन बोल रहा? बोल भी हेलो 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 करी जा रहा, बोलेगा तो बोल। सॉरी अंकिल नमस्ते। नमस्ते। सॉरी आवाज ओवरलैप हो रही है, पहले मैं ही बोल लेता हूँ। नमस्ते मैं बउआ, आप? मैं बुआ का फूफा बोल रहा हूँ। बुआ नहीं बउआ, बब्बा से। सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा था ना, कई लोगों को फोन लगा के सिर्फ कॉमन नॉलेज टेस्ट कर रहे थे हम लोग, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी बातचीत। क्या बात हो गई जी भाई साहब? भैया मेरे पास मेरे को किसी को कॉमन सेंस कराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बड़ी कॉमन सेंस है, कॉमन नॉलेज बहुत जरूरत है। सुनिए तो इतना उखड़े हुए हैं जिंदगी से, 2 मिनट हंस लेंगे तो क्या होगा? 2 मिनट भाई अब मैं एक सेकंड बोल, तू बोल पहले, तू बतले पहले चल। एक स्टेटमेंट बोलूंगा मैं, बोल, है ना? अब आप बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स करते थे, रिक्त स्थान की पूर्ति? हाँ बिल्कुल करते थे। अब आपको इसी को ऐसे ही करना है। एक डैश था, डैश मतलब ब्लैंक, है ना? ठीक है। एक डैश था, वो अपने डैश दोस्त के साथ डैश पे चढ़ के गांव चला गया। आगे चल, आगे डैश बोल। उनमें से एक डैश का डैश होने वाला था। और ये क्या डैश का? एक सेकंड, लेकिन वो डैश कैंसिल हो गया। फिर उस डैश को लगा कि उसकी फिटनेस के वजह से उसका डैश कैंसिल हुआ है, ठीक है? फिर उसने सोचा जिम ज्वाइन करता हूँ। उसने जिम ज्वाइन करने के लिए जिम ओनर को डैश किया। अच्छा। लेकिन जिम ओनर ने कहा कि मैं डैश को नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी जिम में बहुत डैश ही डैश है। फिर डैश अपने डैश के साथ डैश पे चढ़ के शहर वापस आ गया। अब जो डैश मैंने बोला है उसमें एक सिंगल वर्ड है, क्या है वो? मेरा तो खुद ही डैश हो गया भाई साहब, तो कहाँ गलत बोल रहे हैं आप। ऐसे में फोन काटा जा सकता है, मुंह पे मार दिया जाता है फोन, ऐसे में कट करके फोन में घुस के तेरा मारूंगा। एक सेकंड, डैश में क्या है प्लीज? अगर अब नहीं पता है तो बताइए, मैं बताऊंगा। तो तू ही बता रहे। सॉरी एक सेकंड, डैश में है क्या? डैश है मेल। मेल या मेल? मेल बताता हूँ मैं। देखो एक मेल था, वो अपने मेल दोस्त के साथ मेल पे चढ़ के गाँव चला गया। मेल गाड़ी, मेल होती है ना, एक्सप्रेस मेल, ऐसी ट्रेन। सुनिए, क्योंकि उसमें से एक मेल का
किसी से मेल होने वाला था, यानी एंगेजमेंट, लेकिन मेल कैंसिल हो गया। फिर उसको लगा कि उसका मेल जो कैंसिल हुआ है वो इसकी फिटनेस की वजह से हुआ है। फिर जिम ज्वाइन करने के लिए उसने जिम ओनर को मेल किया। फिर जिम ओनर ने कहा कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे मेल ही मेल है, इसलिए मैं आपको नहीं ले सकता। फिर वो मेल अपने मेल दोस्त के साथ मेल पे चढ़ के वापस शहर आ गया। अब बताओ, तेरा मेल मैं निकाल दूंगा। बोल रहे हैं आप? हेलो, नमस्ते अंकल। कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे पहले ये बता, कौन तू ये बबू और कौन तू नव? पहले जाग जाओ, उठ जाओ। नव बैरागी नहीं, नव युवक बोला है, नंद किशोर। खेल कैसे करेंगे? सही बात। तो महाराज बिलावल बंगू ने कहा कि ठीक है, खेल भी करते हैं हाँ। और साथ में वो भी हो जाए। 2 नंबर भी। 2 नंबर। अरे तो उसके बाद जो है वहाँ से खेल शुरू हुआ। तो लोटा लेकर आदमी पटरी किनारे बैठता एक इस तरफ मुंह करके और एक दूसरी तरफ मुंह करके। इस खेल को क्या नाम दिया गया? खो खो। वहीं से समोसा क्रांति भी शुरू हुई। समोसा। भाई साहब आप लाइन पे हैं? समोसा क्रांति का से जोड़ दिया फिर। भाई एक जगह से करके जब उठता है तो एक समोसा बन जाता है, फिर दूसरी हाँ। जगह। इसका तो स्माइली भी आया व्हाट्सएप पर। अजी अजी प्लीज चीची मत बोलिए गंडा। हेलो। तो भारतीय रेल इस खेल को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि रेल चलती है तो पटरी पे खेल कर रहे होते हैं। हाँ। तो जैसे खेल कर रहे होते हैं, इस चक्कर में रेल धीरे धीरे चलती है। अगर तेज चले तो आज जैसे हाथ से धो रहे बोतल रखते हैं ना साथ हाँ। में, तो किसी दिन फिर ये उसी से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा भाई साहब सुनो, तुम्हारी हमारे बस करिए। आप बैरागी जी को गलत। बैरागी जी इनका नाम क्या है? नाम है भड़बड़ सिंगला। ये आप भड़बड़ सिंगला हैं? हाँ, इनकी बहुत बड़ी गलत मत बोलिए आप। है फोन कट गया। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से है? ये फोन काट दिए। इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी तहसील टिम्बकटू के डाकखाने के सामने हाँ। हरा अमरूद काटकर भीतर से लाल दिखाने वाली कंची सलमा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। भड़बड़ सिंगला नाम ज्यादा अच्छा था। कौन भर रहा है? एफ से रॉकिंग नहीं होता। अमरूदों में रंग भरती हो टंची। हेलो सर, मैं से बोल रहा था, आपके नंबर की डिटेल तो आप बता सकते हैं सर? नंबर कंफर्म करना है आपको? जी सर। हाँ जी, ये 99 99 631 631 69। 659। जी हाँ, यही नंबर दिखा रहे हैं ना वहाँ पे? जी सर। तो मेरे फॉर्म में दिक्कत क्या हो गई? सर, आपने नाम की जगह पे आपके फॉर्म में नाम की जगह एड्रेस लिख दिया है सर। मतलब मैं समझा नहीं। नाम की जगह विकासपुरी सर आपने एड्रेस डाला है। नहीं नहीं नहीं, विकासपुरी मेरा नाम ही है भाई साहब। अच्छा, विकासपुरी आपका नाम है? हाँ जी, विकासपुरी। अच्छा सर। जी सर, आपके फादर का नाम कंफर्म करिए। जी, फादर का नाम जनकपुरी। जी सर। लिख लिया आपने? जी सर। और कोई डिटेल? सर, आपकी मदर का नाम? उनका नाम मायापुरी। आप हंस क्यों रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? सॉरी सर। नहीं, आप बताए और कोई डिटेल चाहिए? आप इस घर में किसको फैमिली में ऐड करना चाहते हैं सर? मैं, हाँ, अपने दादाजी को भी ऐड करना है मेरे को। सर, उनका नाम क्या है सर? त्रिलोकपुरी। आप बदतमीजी कर रहे हैं भाई साहब। नहीं सर। दादाजी का लिख लिया? जी सर। मेरे भैया और भाभी भी ऐड हो सकते हैं? हाँ जी सर, हो सकते हैं। भैया का नाम लिखिए। जी सर। गोविंदपुरी। गोविंदपुरी। क्या सर? और भाभी का नाम? भाभी जी का नाम? सीमापुरी। सीमापुरी, ठीक है सर। अरे मेरा पता तो लिख लीजिए। हाँ जी सर। मंगोलपुरी। मंगलपुरी। सर, मेरे को माफ करिएगा, आप सर मजाक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मंगोलपुरी में ही रहता हूँ। मेरे भैया भाभी गोविंदपुरी और सीमापुरी। अच्छा जी। मम्मी मायापुरी, दादाजी त्रिलोकपुरी। पिताजी का क्या लिखा आपने? जनकपुरी, मायापुरी। और आपने जो एड्रेस बताया वो सब कुछ लिख रखा है। नहीं तो वापस बताइए, मैंने क्या क्या बोला? आपने जनकपुरी। कौन जनकपुरी? आपका नाम? मेरा नाम विकासपुरी भाई साहब, कंफ्यूज हो रहे हैं आप। आपका नाम विकासपुरी? पापा जनकपुरी। मम्मी कौन? मम्मी त्रिलोकपुरी। अरे वो दादाजी हैं त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी। अच्छा जी सर। और भाभी जी का नाम? सीमापुरी। पूरी नहीं, पूरी। हाँ पूरी वो तो हलवा के साथ या फिर कद्दू के साथ होती है। जी सर। या छोले के साथ। जी सर। और मेरा एड्रेस? मेरा एड्रेस? आपका एड्रेस सर, आपका एड्रेस है क्या वो सर? आप शायद मजाक कर रहे हैं और आपको चाहिए होगा तो सर आपका एग्जीक्यूटिव आपको फोन करेगा। आप नहीं कर सकते?
सर आप हम ये बात नहीं कर सकते। अच्छा सर, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरी बात सुनिए भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे कलेक्शन के बारे में बताइए ना आप। सर आपसे बात करने के लिए सर थैंक यू। अरे मेरी बात तो सुनो, मायापुरी, पापा का नाम गलत बोला तूने, पापा मायापुरी नहीं, पापा जनकपुरी है, दादाजी त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी, एड्रेस मंगोलपुरी, भाभी का नाम सीमापुरी, भैया गोविंदपुरी, मैं विकासपुरी। याद हो गया तेरे को। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो सर। थैंक यू वेरी मच सेट। हेलो। हेलो। हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी सॉरी था क्या अपनी तरफ? भाई सब गलत बात नहीं, मैं वह कह रहा हूँ, हो सकता हो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं? आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग? एक सेकंड रुक, मैं बता, 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है। पैसा तब होता है जब वो कमाता है। कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। एक सेकेंड, मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से। और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी। आप फ्री है ना 2 मिनट? फ्री हूँ तो जानता थोड़ी हूँ कौन बोल रहे हो। आपसे वही कह रहे हैं ना, ईवीएम मशीन पे अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है बैरागी जी। जी, दोषी ठहरा। आप, मेरा क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप नागरिक हैं। क्यों कर रहे हो? ये गलत ना, नागरिक है तो इस चर्चा में शामिल होइए। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पहले तो बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। वाह। डाकू, दुर्जन और डागा के द्वारा लूट जाती थी, पेटियां की पेटियां उड़ जाती थी। हाँ। आज ईवीएम एक मशीन है जिसपे इतने दोषी करार दिया जा रहा है। ये तो बस छेड़छाड़ हुई है, सिर्फ छेड़छाड़। तब तो लूट जाती थी। वाह, क्या विचार है बैरागी। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई साहब है या निपट गए? भैया ये क्या है? बढ़िया। तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा दोषी जो है हाँ। वो इंसान की उंगली है। वो जाती और ईवीएम को दबाती है, लेकिन सीधी उंगली जिस पर भी उठी है उसने उसको दोषी पाया। आप हाँ हूँ बोलिए ना बीच में। अच्छा, हाँ, बोलो करते रहिए, अपनी हाँ। गतिविधियां चालू रखिए। जी हाँ। तो अगर सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मंत्री 5 साल आपको टेढ़ी उंगली दिखाएगा। क्या बात? अंगूठा का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप मुंह में एक रखिए, मिनट, क्या करेंगे उसका? हमारी देने के लिए। अंगूठा मुंह में रख करके। बस, मुंह में नहीं। बट बैरागी जी ने सही कहा। क्या उत्तम विचार बैरागी जी आपके। बहुत बहुत। अगर जनता सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेगी तो नेता टेढ़ी उंगली से 5 साल उससे झिलाएगा। आज तारीफ से मार दोगे। इसका नाम क्या? उससे झिलाएगा। आज तारीफ से मार दोगे। इसका नाम क्या बैरागी जी? खज्जल मुखर्जी हमारे साथ। आप खज्जल मुखर्जी हैं? सज्जन मुखर्जी तेरा सज्जन नहीं, खज्जल। बस, वो अंगूठा ना, अंगूठा अपनी बात समझ गए। खज्जल का फोन कट गया। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ इस से? बार की चिट्ठी पेनिसुला की राजधानी पखावज नगर में अरे वाह। कैब ड्राइवर को ओटीपी बताकर हाँ। उनके महीने की इनकम पूछने वाली आंगनवाड़ी की 100 स्टॉपर भोली इमरती कहती है गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। भोली इमरती जी ऐप से रॉकिंग नहीं होता। दूसरों की तनख्वाह मत पूछ। हाँ नहीं तो। हेलो। हेलो। हाँ भैया, कौन? दुनिया योगा कर रही है और तू भोगा कर रहा है, सो रहा है। अरे तो बीमारी थोड़ी ना है जो मैं योगा करूं। बीमारी में नहीं करते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। मैं कह रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा। योगा किसने शुरू किया? मैं लोगों से पूछने को कोई सही जवाब दे ही नहीं पा रहा है। एक सोचा फोन आपको भी लगा दूं। आप मेरे को जानते भले ना हो, लेकिन हेलो, कभी कभी बाहर में जानता हूँ, लेकिन कभी कभी बातचीत तो हो सकती है ना। हाँ बिल्कुल। आप सो रहे हैं तो बाद में लगा देता हूँ। ना सोने रहा, तूने जगह दे बता। हाँ जगह दे। हाँ तो मैं कह रहा था इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? मेरे को इस चीज से क्या लेना देना है यार? 1 मिनट भाई साहब, लेना देना नहीं है, लेकिन कोशिश किया जा सकता है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? अच्छा तू बता किसने शुरू किया? हृदय सिंह ने। अब ये हृदय कौन है? हनी सिंह का नाम सुना है? हाँ, हनी सिंह का नाम तो सुना है। बस वही है हृदय जी, उनने शुरू किया योगा। अच्छा, कैसे? अब तेरी आवाज में थोड़ी चमक आ गई भैया।
हाँ, कैसे कैसे? कैसे? हनी सिंह अपने गाने में सबसे ज्यादा कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? अरे यार, यो बोलता है शायद वो तो। हाँ, यो है ना। हाँ, और उनका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हो? गाना गाता है। तो यो करके गागा देते हैं। हाँ, मतलब जब वो यो करके गागा देते हैं, मतलब यो जब गाता है तो योगा हो जाता है। अबे तेरी गलत बोल रहे हैं आप। उनने लोगों को आसन भी बताए, हाथ कैसे ऊपर करते हैं, ऊपर हाथ, ऊपर ऊपर ऊपर। हेलो, एक मिनट मेरी बात सुनिए। उनकी वजह से लोगों का वजन कम हुआ है। कितना वजन हुआ दीदी आपका? Luck is 28 and 47 weight. हेलो, देखा, वो पहले 65 किलो की थी, योगा करने के बाद 47 वेट हो गया उनका। तो यो समझे, यो जब गाता है तो योगा हो जाता है कि नहीं? भाई, जब हनी सिंह को पता लगा तो इतने चप्पल बजाए। दोस्त है मेरा हनी सिंह। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हैप्पी योगा डे। ओके बाय। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कौन? छोटे भाइयों के बड़े भैया, नमस्ते। हेलो, क्या है भाई, कौन बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में से 11 गए। 2 मिनट का काम है भाई साहब आपसे। हेलो, पहले ठीक से बात कर ले। तू बोल कौन रहा है? मुझको पहचान लो, मैं हूँ बउआ अंकिल। नमस्ते। सारे ठीक से बात कर ले वरना झापड़ मारूंगा। फोन की लगा, पहले ये बता तू। अरे भाई सॉरी। एक्चुअली पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम है आपसे 2 मिनट का। बेटा तोड़ूंगा ना, अभी समझ में आ जाएगी। तू बोल के तेरे को इतना चीची बोल रहे हैं आप। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तू ये बता कौन बोल रहा है? टाइम नहीं है आपके पास? नहीं है, टाइम नहीं है, बता। तो नित्य खैर मंगा सोनिया, मैं तेरी दुआ ना कोई और है, तो उससे बात करा दो मेरी। एक ना मुक्का तेरे मुंह पे ऐसा मारूंगा, तेरे सारे दांत। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे को? मैंने क्या किया आपको? पहले तो तू अपनी लैंग्वेज संभाल। एक सेकंड। अच्छा, मतलब हिंदी में आपको पसंद नहीं, मैं इंग्लिश में बोलूं, आप ये कह रहे हैं? आप मतलब औकात है तेरी इंग्लिश बोलने? इंग्लिश? हाँ। अरे चकाट चकदुम बोले जब वो छत पर आई। कैन टॉक इन इंग्लिश भाई साहब। आई कभी झापट पड़ा नहीं है क्या? मुंह पे तो दुनिया मारती, पड़ा नहीं है क्या कभी? भाई साहब गाली दे रहे हैं आप? गाली है? सनु एक पली चैन न आवे सजना तेरे बिना। गाली के बात करो भाई साहब। बातें मेरे को क्यों बता रहे हैं? आपको इसलिए बता रहे क्योंकि आपके तरीके से और लोगों को पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपसे फोन की लगती है तो यही सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाओगे तो या तो आप कौन बोल रहा है? टाइम नहीं है आपके पास। सजना तेरे बिना। गाली के बात करो भाई साहब। बातें मेरे को क्यों बता रहे हैं? आपको इसलिए बता रहे क्योंकि आपके तरीके से और लोगों को पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपसे भी भूले चुके सीट बेल्ट छूट जाती है कि नहीं? छूटती है। तो यही सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाओगे तो या तो आपको करोड़ों का नुकसान हो सकता है, या शादी हो गई है? बिल्कुल हो गई है मेरी शादी। या तो तलाक हो सकता है। सॉरी टू से, बट सॉरी भाई साहब, सॉरी। 1 सेकंड मेरे को, लेट मी एक्सप्लेन। कैसे? जैसे फोन में लोगों को लॉटरी खेलने का बड़ा शौक होता है, पैसे जीतना चाहते हैं, जीवन में विनर बनना चाहते हैं। तो आपने सपोज फोन में लॉटरी जीत के करोड़ों रुपए जीत लिए, फिर आप खुशी खुशी में पत्नी को फोन करते हो, सामान पैक कर लो जी, हम लोग बाहर चलेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। थोड़ा होता क्यों? 1 सेकंड मैं बात कह रहा हूँ, रुको। ये आप एक्साइटमेंट में आपने पत्नी को बोला सामान पैक करो बाहर जाएंगे, आप लॉटरी जीते, लेकिन इसी एक्साइटमेंट में आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीट बेल्ट लगाना भूल गए। धार करके आपने गाड़ी ठोक दी, स्टीयरिंग पे आपका चेहरा लगा, खून। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ये तो प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। प्लास्टिक सर्जरी करके चेहरा ही बदल दिया। फिर जब आप अपना प्राइज लेने वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा फोटो आईडी दिखाइए। फोटो आईडी में अलग चेहरा, वैसे अलग चेहरा, पैसा भी। 1 सेकेंड, आपके हाथ से करोड़ों रुपए भी गए और वहीं पे पासपोर्ट का भी मैच नहीं हुआ फोटो, आपका ट्रिप भी कैंसिल हो गया, पत्नी भी गुस्सा हो गई। अब बताओ, पैसे भी गए, वाइफ भी गई। क्यों सीट बेल्ट नहीं लगाते हो यार? बोल रहे आप? 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ कि नमस्ते बजाते रहो। हेलो, आवाज गूंज रही है भैया।
हेलो, कौन? हेलो जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। एग्जाम, परीक्षा, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, इसका जो अच्छा। प्रेशर है, अच्छा इसने कभी किसी की मदद की है? भाई, प्रेशर से ना किसी का भला नहीं हुआ है। तुम्हें काम क्या है, काम बताओ। ये मैं कह रहा हूँ प्रेशर से भला हुआ है, एक चीज का भला हुआ है प्रेशर से। किसका भला हुआ है? दूध का। अरे गधे के बच्चे, पहले काम बता, काम क्या है? 1 सेकेंड, आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ दूध जो है ना, एक बार एग्जाम लिखने गया। सुन लो, एग्जाम देने के लिए गया? हाँ सुन लो पूरा, मेरे को अब बता। हो गया क्या? 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, बता। प्रेशर से किसका भला हुआ है मैं बताता हूँ। दूध एक बार एग्जाम लिखने गया बिना पढ़ाई किए। अच्छा पेपर में कुछ लिख नहीं पाया, वहां से वापस बाहर आया। फिर रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। मंदिर में क्या होता है, बड़ा सा घंटा। घंटा कुछ मिलेगा रिजल्ट में भी। उसका भी प्रेशर बढ़ता गया। तो तुझे 1 सेकेंड, मुझे नहीं 1 सेकेंड। फिर उसके बाद रिजल्ट में भी कुछ नहीं आया। अच्छा। उसका और प्रेशर। फिर दूध घर पे गया तो दूध को रिजल्ट में कुछ नहीं आया तो घर वालों ने उसको कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। अंधेरी कमरे में दूध कोने में बैठा हुआ है। दूध? हाँ प्रेशर में। अब सुनो, यार क्या 1 सेकेंड, मैं समझ रहा हूँ आपको। अब मैं बता रहा हूँ दूध ने प्रेशर लिया तो कैसे फायदा हुआ और किसका फायदा हुआ। हाँ, फिर किसका हुआ बता। दूध के जो कजिन्स हैं, दूध के कजिन? जैसे मलाई, लस्सी, छाछ। छाछ ने तो टॉप किया था, इन सब के अच्छे हाँ। नंबर आए। ये सब हंसते खिलखिलाते घर पे आए, पूछे दूध कहाँ है, दूध कहाँ है। तो फिर अच्छा। घर वालों ने बताया कि अंधेरे कमरे में बैठा है। तो ये अच्छा। सारे कजिन्स पीछे से गए। दूध ऑलरेडी प्रेशर में था। हाँ। अंधेरे कमरे के कोने में पहुंच के हाँ। उन लोगों ने दूध को किया भाव। फिर क्या हुआ? फिर दूध का इतना प्रेशर तो पहले से रहा, दूध की फट गई। ओ। फिर जैसे दूध फटा उसका पनीर बन गया और पूरे मानव जाति का भला हुआ। हमको पनीर खाने को मिला, वरना वेजिटेरियन लोग के लिए तो नॉनवेज होता है पनीर भाई साहब, है कि नहीं? तुम्हें पता है मेरा प्रेशर बढ़ रहा है अब। तो क्या करोगे? अब मैं तोड़ दूंगा अगर जो फालतू बकवास की ना। समझ गया? गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। मेरा भी इतना प्रेशर बढ़ रहा है। चल नहीं, आऊंगा भी वहाँ पे। खत्म। गलत बोल रहे, फोन काट दिया। 93.5 FM बजाते रहो। एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का। अंकिल जी नमस्ते, स्टूडेंट्स हेलो।